वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर कल्चर के बाद जो हमारे पास बैक्टीरियल्स आता है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें कौन सा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। उसके लिए जो डिफरेंशियल स्टेन्स है ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं। इसमें 4 स्टेन्स यूज़ की जाती हैं। क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं, हम आयोडीन यूज़ करते हैं, अल्कोहल जो 70% है, और सैफरन इज काउंटर स्टेन के रूप में। तो वन वन स्टेन्स के बारे में वी विल गो फॉर डिस्कस करेंगे, ताकि जिस तरीके से ये हमारी स्टेन्स हैं किस तरीके से उसके सेल वॉल के साथ बाइंडिंग करती हैं और ये डिफ्रेंशिएट करा देती हैं कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। जो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट जिसे हम प्राइमरी स्टेन्स भी बोलते हैं, उसको हम कितने टाइम ड्यूरेशंस के लिए रखते हैं, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में ही रखना है उसको। इस डिपेंडिंग अपॉन का आपका जो स्मेयर आपने स्लाइड में बनाया उसके हिसाब से हम टाइम को सेट कर सकते हैं जाकर, ताकि हमें अच्छे से विजुअलाइज करें। इसके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होता है ग्राम स्टेन्स में जाके। जो क्रिस्टल वायलेट होता है, जो पोर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वी डोंट नो एनीथिंग, बट जो जिस बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स लेयर्स है और थिन आउटर लेयर है लिपिड की, वो हमारे पास ये जाएगा और प्रॉपर्ली बाइंड करेगा। या नहीं है आउटर लेयर में कोई लिपिड लेयर, तो उसकी जो ग्लाइकोपेप्टाइड लेयर है जाकर, पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी बोल सकते हो, वहाँ पे जाके बाइंड कर देती है उसके पोर के साथ। तो आसानी से इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं अल्कोहल के साथ, क्योंकि इसके बाद आयोडीन जो हम यूज कर रहे हैं जाकर, आयोडीन जो फिक्सिंग एजेंट, ये मॉडरेंट होता है, उसके पोर के साथ ये क्रिस्टल वायलेट के केमिकल कंपाउंड्स को जो उसके साथ पॉजिटिवली हैं बाइंड करा देता है प्रॉपर तरीके से। यही केसेस जब हम ग्राम जो दूसरा बैक्टीरिया है उसे हम, जिसके ऊपर लिपिड की लेयर ऊपर है और पेप्टाइडोग्लाइकॉन नीचे है, तो वो जो क्रिस्टल वायलेट हम यूज कर रहे हैं वो ऊपरली बाइंड करेगा जाकर लिपिड के साथ। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल वायलेट को हम 30 सेकंड से 1 मिनट के डिपेंडिंग अपॉन आपका स्मेयर किस तरीके से। फिर हम आयोडीन को देते हैं, वो भी 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में ही देते हैं, ताकि प्रॉपर्ली जाके फिक्सिंग करे, ओवर एक्सप्रेशन ना करे, ओवर फिक्सेशन ना कर सके और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं तो वरना आपका जो स्मेयर है वो ब्लैकनेस दिखने लगेगा जाकर। तो इस तरीके से हम जो स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं जाकर, इसमें टाइम ड्यूरेशन और स्मेयर का जो फॉर्मेशन, इट इज़ मोर डिपेंडिंग एंड मोर स्पेसिफिक होता जाकर। तो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड कितना स्पेसिफिक क्रूशियल है हमें स्मेयर बनाना और टाइम को मैनेज करना जाकर। फिर प्रॉपरली हर स्टेप में हम स्लो एक रनिंग वाटर रखते हैं और उस स्लो रनिंग वाटर के साथ इसे हम वॉश करते रहते हैं, ताकि जो भी अनवांटेड चीज़ें, अनअटैच्ड अन मॉलिक्यूल जो भी इसके साथ अटैचमेंट नहीं हुआ सेल वॉल के साथ, वो रन ऑफ हो जाए और वहाँ से क्लीन हो जाए। और फिर हम इसको अपने वन नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टैंडिंग स्टेप की तरफ ले जाते हैं जाकर। थोड़ा सा हम ड्राई भी करते हैं, ताकि जो मॉइस्चर ऑफ वाटर से जाकर वो रिमूव हो सके, क्योंकि डाइल्यूशन हो जाता है हमारे पास जो भी डाई है उसकी जो उसका स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है डाई का। अगर हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो डाइल्यूशन होगा और प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा जाकर। तो वी मस्ट नीड टू बी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन फॉर द ईच स्टेप। इधर बात स्टेनिंग कर रहे हैं या वॉशिंग्स कर रहे हैं या ड्राई कर रहे हैं जाकर। फिर हम जो तीसरा स्टेप्स आता है जाकर, जहाँ पर 70% इथेनॉल्स को यूज करते हैं, वो हम 10 सेकेंड से ज़्यादा को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपरली हर सेल्स को वहाँ से क्लीन कर देगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होता है जाकर। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से ये बहुत से सेल्स को वहाँ से क्लीनिंग कर देगा। अब ये डिपेंड करता है हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने क्रिस्टल वायलेट लिया था और आयोडीन फिक्स कराया था उसके साथ, अब यहाँ पे अल्कोहल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रॉपरली ये फिक्स हो गया अपने सेल वॉल के जो पोर्स हैं और जो उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंडिंग कर गया। यही केस अगर हम उसमें जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जहाँ पे ऊपर एक थिक आउटर थिक लेयर लिपिड की है, क्योंकि लिपिड अल्कोहल में डिजॉल्विंग होता है, जिसकी वजह से पूरा लेयर उसकी डिजॉल्व हो जाएगी यहाँ पे जाके, जिसकी वजह से यू कैन नॉट विजुअलाइज। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, एक में तो क्रिस्टल वायलेट ऑलरेडी फिक्स था, दूसरे में क्रिस्टल वायलेट पेप्टाइडो जो ग्लाइकॉन्स लेयर है यानी कि सेल वॉल है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं था, वो ऊपर के लिपिड लेयर पर ही था। अब वो सेल वॉल पूरी तरीके से ओपन है। अब जो भी हम काउंटर स्टेन डालेंगे उसके ऊपर आएगी और वो वाला कलर शो करेगी हमें काउंटर स्टेन्स के बाद, जबकि जो जिसमें हमारे पास लिपिड लेयर नहीं थी जाकर, वो नहीं शो करेगा। अब इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। जो बैक्टीरिया के ऊपर आउटर लेयर लिपिड की नहीं होती है, जिसमें प्राइमरी स्टेन्स लेता है बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरिया इज कॉल्ड इज द
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें क्रिस्टल वायलेट का कलर देता है जाकर। वहीं इन केस आप जो बैक्टीरिया के पास काउंटर स्टेन्स यानी कि सैपोनिन का स्टेन्स लेता है जाकर, उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रखते हैं, क्योंकि इसके पास ऊपर की एक आउटर लेयर लिपिड की होती है जाकर, जो कि अल्कोहल में इथेनॉल जब वॉशिंग करते हैं वहाँ पर ये डिज़ॉल्व होके ओपन करा देती है सेल मेम्ब्रेन को जाके। इस तरीके से पूरा एक हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं। इसमें 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ईच स्टेप, चाहे स्टेनिंग कर रहे हो, चाहे आप इसकी वॉशिंग कर रहे हो जाकर। अब इस जो स्टेन्स में ना थोड़ा ड्राई करते हैं, वी विल गो फॉर द माइक्रोस्कोपी।